इंटीग्रेशन dx अपॉन x के पावर 2/3 प्लस 2x की पावर 1/3, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2023 और 2024 के जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स का जितना भी जेईई में से क्वेश्चन है वो लगभग मैंने पूरा करा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। ठीक, अब देखिए यार, अगर मैंने यहाँ पे ये चीज आपको पढ़ाया हूँ ना, तो ये जो ये जनवरी के पेपर हुआ, जितने भी लड़के दिए होंगे ना, ये उखाड़ के क्वेश्चन फेंक दिए होंगे। ठीक, मतलब उनके लिए हलवा सवाल होगा, लेकिन जो अगर पीवाईक्यू नहीं किया होगा ना, उसके लिए बता रही है अपने आप में डेंजर सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैंने एक चीज बोला हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा शब्द क्या होता है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में जो इसकी पावर है वो कैसा है, रूट में है, तो अगर मैं इसको क्या करूं 2/3 और 1/2, तो पहले ये जो रूट में है ना, इस रूट को हटाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक कितना 2/3 और 1/2, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो x है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x को मान ले रहा हूँ क्या, t इक्वल टू इसका एलसीएम कितना है 6, तो यहाँ क्या ले लूंगा 6। अब जैसे मैं चीजें लेता हूँ उसके बाद क्या करता हूँ, एलसीएम क्या लेता हूँ, एलसीएम तो ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा dx इक्वल टू 6 t के पावर 5 और कितना आ जाएगा dt, बस वैल्यू रख दो, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 6t के पावर 5 dt अपॉन, यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा t के पावर 6, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा t के पावर 4, और ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 t के पावर 3, कितना आ जाएगा 2t के पावर 3। अब बस इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला आया, यहाँ हो जाएगा कितना t के पावर कितना आ जाएगा भैया 5 dt अपॉन, यहाँ से कितना कॉमन है, t के पावर 3 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया t प्लस 2, कितना आ गया t प्लस 2, तो ये इससे गया, तो भैया मेरे यहाँ आया कितना है 6 t स्क्वायर अपॉन t प्लस 2। क्या अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, तो इसमें क्या कर दो, 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, सॉरी 4 जोड़ दो और 4 घटा दो, तो 6 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 4 मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, और t प्लस 2, और इसी में मैंने क्या कर दिया 4 जोड़ दिया, t प्लस 2 और पूरे ने क्या कर दिया dt, क्या कर दिया dt। बात समझा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक एक लाइन पूरा बताऊंगा, इसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक, इतना अपॉन t प्लस 2, इसका कितना आ जाएगा 4/t प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा dt, क्या आ जाएगा dt। तो ये वाला इससे गया, तो क्या मैं इसको सीधा एक लाइन में कर सकते हो क्या इंटीग्रेशन, तो इतना हो गया प्लस 4/t प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा क्या dt। तो अब देखो यहाँ पर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 2 को कितना हो जाएगा 2t, इसका क्या हो जाएगा 4 t प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा एक आर्बिट्री कांस्टेंट c, कितना आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या माना था, x इक्वल टू t के पावर 6, कैसे माना था बात समझ में आ जाए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा x की पावर 1/6, बस वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ब्रैकेट में, तो यहाँ कितना आ जाएगा x के पावर 1/3, देखो कैसे, अगर यहाँ पे कितना है 2 है, तो अगर मैं 2/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3/2 माइनस 2 x के पावर 1/6 प्लस 4, कितना आ जाएगा 4 लॉग, और कितना हो जाएगा t की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो x के पावर 1/6 प्लस 2, कितना आ जाएगा 2, और एक आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये देखो हो गया क्या इंटीग्रेट। अब देखो मैंने एक चीज तुम्हें सिखाया क्या, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने तुम्हें 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये तो मानो भी मैं एक एक बेसिक करके तरीका बता रहा हूँ, इसी को मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि विद इन मिनट के अंदर इसी क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करोगे, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, चलो इतना आ गया। अब बाकी क्या करना, वैल्यू पुटिंग करना है, तो यहाँ पर कितना है 0, तो एक बार 0 रखो, तो f ऑफ 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 26 प्लस 24 लॉग e बेस कितना है 2, कितना भी 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ वैल्यू रखूंगा कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा
जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। और यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा 4 log कितना हो जाएगा 0 + 2, 0 + 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 + 2। और यहाँ आ जाएगा क्या आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब एक चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि -26 + 24 log 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ कर देंगे तो 6 4 24, कितना आ जाएगा 24 log 2 + c, कितना आ जाएगा 2 + c आ जाएगा, कितना आ जाएगा c। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू कितना आ गया -26, कितना आ गया 26। अब जैसी चीजें ये मुझे मिल गया, c की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। तो जैसे यहाँ पर रखूंगा तो आगे देखो एक एक चीजें आराम से समझना, बाकी इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसी क्वेश्चन को विद इन मिनट में भी कैसे कर सकते हो। तो इतना आगे अब अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो f of x = 6 ब्रैकेट में x के पावर 1/3/2 -2 x के पावर 1/6 प्लस 4 log x के पावर 1/6 प्लस 2 और ये हो गया कितना ब्रैकेट क्लोज। अब c की वैल्यू कितना आ गया -26, यहाँ रख दो क्या 26। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो चलो यहाँ 1 पुट करूंगा तो कितने बराबर आ जाएगा इतना, तो a + b log 3 = 6। अब यहाँ पर 1 के पावर 1/3 होगा तो ओवरऑल वैल्यू कितना है 1/1 ही आएगा 1/2 माइनस 2 अब 1 के पावर 1/6 तो कितना 1 ही होगा प्लस 4 log अब इसके भी पावर कितना है 1 तो 1 ही होगा 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 अब -26 कितना आ जाएगा -26। तो अगर जब वैल्यू मेरा इतना आ गया अब केवल क्या करना है कंपैरिजन तो कराना है, बाकी कुछ और करना है कुछ नहीं करना है। तो a + b log 3 इक्वल अगर इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 12 होगा प्लस 24 log 3 - 26 होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा a + b log 3 और ये अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा अगर मैं इसको जोड़ूंगा 38 और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना 3 कितना 3 क्या करना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा -35 प्लस 24 log 3 कितना आ जाएगा 3। अब मैं अगर यहाँ पर कंपैरिजन करा दूं क्या कंपैरिजन करा दूं तो a की वैल्यू ये वाला ध्यान देना इसके साथ चला जाएगा और ये वाला किसके साथ चला जाएगा इसके साथ, तो a की वैल्यू कितना आ गया 35 और b की वैल्यू कितना आ गया 24। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू पूछा गया a + b तो यहाँ पर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा -35 प्लस 24 तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा -11। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक बात समझ में आ गया। ये तो मेरा होगा क्या बेसिक तरीका कि अगर आपको इस क्वेश्चन को मान लेते हैं जो कमजोर बच्चा है जिसको नहीं सॉल्व कर पा रहे उनके लिए है, लेकिन अब देखना इसी क्वेश्चन को कैसे 1 से 1.5 मिनट में कैसे इसको उड़ाते हैं, ठीक तो अब वो तरीका ध्यान देना। तो अब देखो वो सब चीजें तभी कर पाओगे जब आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक। लेकिन चलो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको इसी क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट के मेथड से 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, ठीक बात समझ आ गया। चलो अब बाकी देखते हैं दूसरा वाला।